अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मसलसल इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब तो मोदी जी ने भी खुल के कुछ बातें की हैं, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने सदारत की। वहां पे आर्मी चीफ, एयर चीफ और दीगर अस्करी और सिविलियन क़यादत मौजूद थी। बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैसले वहां पे किए गए। अब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किस किस्म की पाबंदियां लगाई हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप भारत को देखें, भारत मसलसल ना सिर्फ इल्जामात लगा रहा है बल्कि वो इकदामात भी उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 2 दरियाओं का पानी भी रोक दिया है। इसको भी दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब का तकरीबन 7,000 क्यूसिक पानी रोक लिया है और दरियाए जेलम का तकरीबन 5,000 क्यूसिक पानी को रोका गया है। और दुनिया न्यूज इसको आबी दहशतगर्दी करार दे रहा है। अब जो भारत ये कुछ कर रहा है और जिस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से हमें उस तरह के जारयाना बयानात सुनने को नहीं मिले कि हमारे किसी वजीर ने ट्विटर पे आके कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा बयान आया हो। अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरा, हो सकता है शायद उन्होंने दिया हो, हमने नहीं देखा हो। अभी तक वजीर आजम साहब के ट्विटर अकाउंट पे भी मेरी नजर में कुछ नहीं गुजरा। 3:30 बजे तक दोपहर के कोई चीज वहां पे नहीं है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी कोई चीज नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैद रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी उनकी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर और दीगर जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे भी। और इस पैगाम के अंदर जनाब उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे जेल असीरान का कौम के नाम पैगाम भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारतीय जारियत और इश्ताल अंगेज बयानात ने खित्ते के अमन को चैलेंज कर दिया है। सिंध ताश मुआहदे की मौतली पाकिस्तान का पानी बंद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम के शाना बचाना खड़ी है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। जनाब ये वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब ने जनाब ये बयान जारी करवाया है और जेल से ये बयान जारी किया है और भारत को कहा है कि अगर आपने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम आपकी जो है आंखें निकाल देंगे। एनीवे, अब हुकूमत ने भी कुछ इकदाम लिए हैं और हुकूमती शख्सियात मेरे ख्याल में शायद वो कोई ऑफिशियल जो लाइन होगी वो ट्विटर वगैरह पे शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन उस तरह हमें हुकूमत का एग्रेसिव मूड फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो हुकूमतें होती हैं वो समटाइम एग्रेसिव मूड उस तरह नहीं दिखाती, अपने इकदाम से बहुत कुछ वाजे करती हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। मोदी जी ने जनाब अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया हुआ है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब जिन लोगों ने ये हरकत की हम उनको परसू करेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में वो लोग हों हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जो इनके वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह साहब, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं वहां पे भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस नजर आएंगी, मुख्तलिफ बयानात नजर आएंगे। उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें मुलविस हैं ना सिर्फ उनको बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं, जो पर्दे के पीछे लोग हैं, उनको भी हम पनिश करेंगे, उनका पीछा करेंगे। और उनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। मोदी जी की बातों से भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये ना हो कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अंदर कोई हमला करने की कोशिश करें। जो राजनाथ सिंह साहब ने बात की उसका मैं थोड़ा सा अंग्रेजी तर्जमा आपको पढ़ के सुना देता हूं। वी विल ऑल्सो रीच आउट टू दोज हु सिटिंग बिहाइंड द सीन्स have conspired to carry out such a nefarious act on the soil of India। वो ये कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है इंडियन सॉइल के ऊपर, जो पर्दे के पीछे हैं, और वो इसका इशारा यकीनन पाकिस्तान की तरफ है क्योंकि उनका मीडिया तो मसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और मीडिया के ऊपर बैठ के हुकूमती शख्सियात भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान या जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। ये आप सामने देख सकते हैं। तकरीबन 19 घंटे पहले यानी गुज़िश्ता रोज मोदी साहब ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि ये जो पहलगाम में वाकया पेश आया है उसके बाद क्या रिस्पांस दिया जाए। ये सामने आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आपको मोदी साहब नजर आ रहे हैं,
इसमें आपको राजनाथ जो वजीर दिफा नजर आ रहे हैं, अमित शाह नजर आ रहे हैं, उसके साथ साथ गालिबन इसमें जो अजीत डोवल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर कोई भी उनकी या एयरफोर्स चीफ या आर्मी चीफ या कोई भी वर्दी वाला नजर नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जंग के मूड में, अगर कोई जंग उन्होंने करनी होती, कोई हमला करना होता और इस तरह की कोई चीज हो रही होती तो फिर वहां पे उनकी भी अस्करी क़यादत बैठी होती। तो कोई ऐसी चीज तो मुझे नजर नहीं आ रही। यही लगता है कि कोई सियासी चीज वो प्लान कर रहे हैं। पर एनीवे तमाम सियासी शख्सियात वहां पे बैठी हुई हैं और बातें तो वो बहुत कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे। फिलहाल तक जो कुछ उन्होंने किया है उसमें जनाब उन्होंने पहलगाम वाकये के बाद भारत की ओछी हरकत, ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। जी हाँ जी, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। वैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने तो पाकिस्तानियों का जो सोशल मीडिया वो ब्लॉक किया हुआ है, एक्स। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्स को खोलें ताकि इंडियंस को जवाब दिया जाए। लेकिन एनीवे उन्होंने बड़ी अच्छी हरकत की है और पाकिस्तान की हुकूमत, तो हम कभी भी ये नहीं खुदा ना खास्ता कहेंगे कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर एक्स बैन किया हुआ होची हरकत है। लेकिन एक जो पाकिस्तान का अकाउंट इंडिया में बंद हो गया है वो यकीनन होची हरकत है और बहुत बुरी होची हरकत है। वैसे इंडिया वाले भी इस तरह की करते हैं। एक दफा मेरी एक यूट्यूब वीडियो थी वो मैंने की तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा गिला शिकवा किया और बल्कि यूट्यूब को मेरी शिकायत भी लगाई। तो एनीवे उन्होंने बड़ी होची हरकत की है जनाब। एक अकाउंट हमारा या हमारे हुकूमत के कुछ अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। बाकी जो करोड़ों पाकिस्तानियों के, लाखों पाकिस्तानियों के यहाँ पे सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बंदिश है, उस पर हम बाद में किसी दिन बात करेंगे। अच्छा, अब भारत की जानिब से तो ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। अभी दहशतगर्दी भी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए ये जो पानी रोकना है ना, इसको कुछ लोग, एक सफारतकार से मेरी बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे, साबिक सफारतकार, कि यार ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दो पार्टियों के बीच में बयाने का कोई मुआहदा है और आप ऐसा नहीं कर सकते। पानी रोकना ये बड़ी एक संगीन चीज है, इसके ऊपर तो जंग हो सकती है। तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान, अगर उन्होंने चनाब और दरिया उसका साथ साथ झेलम का पानी इतना रोका है 7,000 क्यूसेक या 5,000 क्यूसेक, तो ये तो इस बड़ी एक संगीन चीज है। इसके ऊपर पाकिस्तान को शदीद रद्द अमल देना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए कि जनाब अगर आप फिर कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर आगे से जवाब आएगा। पर एनीवे अब पाकिस्तान में भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है और उसके कमेटी के इजलास की सदारत वजीर आजम साहब ने की है और उसके अंदर हमारे वजीर दिफा भी मौजूद थे, दीगर मोजिज शख्सियात भी मौजूद थी और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो भी मौजूद थी। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, जॉइंट चीफ जो स्टाफ हैं वो भी वहां पे, सर्विसेज के जो सरबराह हैं चीफ, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो हमारी तरफ तो तैयारी मुझे ज्यादा लगती है कि हमारी तरफ जो इस हवाले से मीटिंग हुई है उसमें तो अस्करी क़यादत भी मौजूद है। वहां पे तो सिर्फ वही उनके सियासतदान ही बैठ के बातें कर रहे हैं। तो जो भी अगर वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर कुछ फैसले किए गए। एक फैसला तो यह किया गया है कि जनाब भारत की जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो पाकिस्तान की फिजा के ऊपर से नहीं गुजर सकते, पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑल मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो देख रहे हैं वो जो यूरोप वगैरह जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं, शायद अब उनका ट्रिप जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए और एयरलाइंस के लिए कॉस्ट भी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगा दी है। दूसरा जो है जनाब, एक जो मुआहदे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, बहुत सारे जो मुआहदे हैं उनको मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने गौर शुरू कर दिया है, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल है। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत से जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी बंद कर दिया गया है, तजारत बंद कर दी गई है, वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं। जिन लोगों को भी वीजे दिए गए हैं उनके वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं। भारतीय शहरी अगर कोई पाकिस्तान में मौजूद है उनको कहा गया है कि आप वापस चले जाएं। वीजा स्कीम के तहत जारी जो भारतीय सार्क वीजे हैं वो भी मनसूख कर दिए गए। लेकिन जो सिख यात्री हैं वो इससे इफेक्टेड नहीं होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी जहां पे दुनिया भर में देख रहे हैं, ये क्लिप बीच में से निकाल के आप अपने सिख भाइयों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई सिख यात्री पाकिस्तान आ रहा है, भारतीय वीजे पे है, दुनिया में किसी भी मुल्क में रहता है, भारतीय पासपोर्ट पे यहाँ पे आ रहा है और वो यहाँ पे आना चाहता है, उनके कतन किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और वो आके अपने मजहबी रसूमात यहाँ पे अदा कर सकते हैं। तो सिख यात्रियों के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा बाकी तमाम लोगों के, भारतीय जो शहरी हैं उनके वीजे मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी
मशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे के पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। जी हाँ जी, पाकिस्तान ने कहा है कि उनके यहाँ पे जो मिलिट्री अटाशी हैं, दीगर जो उनके सफारतकार हैं, इससे रिलेटेड उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान से चले जाएं। तो पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। इसके साथ साथ भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया गया है कि सिर्फ 30 बंदे आपके यहां पे रहेंगे, इससे ज्यादा आपका कोई बंदा यहां पे नहीं रह सकता। और जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें दुनिया को यह भी बताया गया है कि जनाब जो इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, पाकिस्तान उसमें सफ़े अव्वल का सिपाही है, खिलबोशन का जिक्र है, भारत की तरफ से जो कुछ मुदाखलत होती रहती है उसका जिक्र है। तो मेरे ख्याल में कोई लगी लिपटी नहीं रखी गई। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इकदाम उठाए गए और बड़े सख्त इकदाम उठाए गए हैं। अब देखते हैं कि जनाब ये आगे मामला किस तरफ जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज के खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भारत कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अब तक जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कहीं पे भी है मुझे तो फौजी की आदत नजर नहीं आ रही। तो वो क्या, कोई मोदी जी खुद ही आ जाएंगे साइकिल चला के, क्या करेंगे? वो मोदी जी वैसे सियाने तो बहुत हैं। याद है उन्होंने जब वो बालाकोट वाली वो जो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को बुला के कहा कि आज बादल हैं, बारिश हो रही है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उनको ये भी नहीं पता कि रेडार्स और ये सारी चीजें जो है इसमें बादल शादल का तो कोई असर नहीं होता। पर एनीवे क्या पता वो कोई मंसूबा खुद ही वो बना रहे हों। और वो अजीत दोवल साहब भी वो बैठे हुए थे उसमें। ये वही अजीत दोवल हैं जो दुनिया को बता रहे थे कि जमीन आसमान एक हो जाए तो अफगान जो नेशनल आर्मी है वो इधर उधर नहीं हो सकती है। ये 2.5 लाख है और ये है वो है, और वो इस किस्म की सारी चीजें वहां पे बातें करते रहे। उनकी बड़ी वो वीडियो वायरल हुई थी और वो मेजर गौरव आर्या साहब जो है वो भी इसी किस्म की बात करते थे कि जनाब वो इतने हैं और वो इतने हैं, और इनका मीडिया भी वहां पे पहुंचा हुआ था और वो सब कुछ जो है उधर से कवर करते थे उस जमाने में भी। लेकिन उनके सारे अंदाजे, सारी बातें, सारी चीजें जो है वो गलत साबित हुई। वैसे अजीत दोवल साहब ने जो जिस चीज में भी हाथ डाला है वो वहां से रुसवा ही होते हैं और कोई ना कोई सुबकी का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के वो बड़े फेवरेट हैं। अभी भी वो उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे और वो और मोदी मिलकर कोई प्लानिंग करेंगे। फिर उस प्लानिंग का क्या नतीजा निकलता है वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अच्छा जी, खबर ये भी आ रही है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो वजीर आजम साहब से मुलाकात करेंगे, नहरों के मामले पे भी मुलाकात करेंगे। आई डोंट नो इस मामले पे उनकी बात होगी या नहीं होगी, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट पे भी अभी तक मैंने कोई चीज नहीं देखी। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन इसको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। ना इस पे मीडिया पे ज्यादा बात हो रही है, ना हुकूमत के दोस्त ज्यादा बात कर रहे हैं। हजारों कंटेनर्स जिनमें एक्सपोर्ट का माल है जो जा रहे हैं कराची पोर्ट पे, वो इस वक्त सड़कों पे फंसे हुए हैं। और इसी तरीके से कराची पोर्ट पे जो सामान आया है, जिसने आगे केपी जाना है, पंजाब जाना है, वो फंसा हुआ है क्योंकि रोड ब्लॉक है। सिंध के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसकी वजह से सड़क ब्लॉक की हुई है। और ये जो कंटेनर्स हैं ये अगर ज्यादा देर फंसे रहे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को, पाकिस्तान की मैशत को, ज़र मुबादला को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और कल भी मेरी बात हुई वफाकी वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब से और उनसे मैंने ये पूछा, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही मामला है। हजारों जनाब कंटेनर फंसे हुए हैं। और ये उस दिन एक एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, उनके एक ओहदेदार थे, वो मेरे प्रोग्राम में आए, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा कंटेनर फंसे हों और ना इस पे मीडिया बात कर रहा है, ना इसके ऊपर हुकूमत ज्यादा बात कर रही है। और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, ऐसे आइटम्स हैं जो खराब हो रहे हैं और वो खराब हो भी गए हैं। और एक दफा जब आपकी शिप मिस हो जाएगी, जिस मिसाल के तौर पर अगर फैसलाबाद से 100 कंटेनर जा रहा है, आगे वहां पे एक शिप खड़ी है जिसके अंदर वो कंटेनर जाना है और वो 100 कंटेनर जो है वो लाखों डॉलर का माल होता है, तो वो शिप जो आती है वो कराची पोर्ट के ऊपर लंगर अंदाज होगी। उसका 2-3 दिन का टाइम होता है, जितना भी उसका टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर वो वहां पे खड़ी रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। अगर आपने वो शिप मिस कर दी तो फिर ये नहीं है कि घंटे बाद दूसरी शिप आ जाएगी, फिर महीने 1.5 महीने का फर्क पड़ जाता है, आपका ऑर्डर डिले हो जाता है। अगली पार्टी अगली दफा आपको ऑर्डर नहीं देगी, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपका जरा मुबादला कम हो जाएगा। जो बाहर से आती है, पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है, डॉलर आता है, इस एक्सपोर्ट की वजह से उसको नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। इसको तो पहले दिन हल कर लेना चाहिए था। अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ता होने वाला है तकरीबन कि जनाब ये सारा सामान फंसा हुआ है, ना उधर से कोई जा सक रहा है, ना इधर से कोई आ सक रहा है। और उसमें मुसाफिरों को भी बहुत सारे, जिसे आप कह सकते हैं, मुश्किलात का सामना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही। ये एक बड़ा संजीदा मसला है। एक्सपोर्टर्स एक दो से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि भाई इस मसले को हल कराएं, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है।
आज इमरान खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात होनी है। जिस वक्त तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त तक मुजम्मिल असलम साहब की एक वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो बता रहे हैं कि अडयाला जेल से कितना पीछे उनको रोक लिया गया है। अब वो मशीर खजाना है, एक हुकूमत के मशीर हैं, वो उनकी एक वजीर वाली हैसियत है और केपी के वो मशीर खजाना है, लेकिन उनको भी जनाब पुलिस ने रोका हुआ। और वो वीडियो के अंदर कह रहे हैं यार मुझे हैरत हो रही है कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं, क्या मेरे कोई राइट्स नहीं है, मैंने इमरान खान साहब से जाके मिलना है, कौन सी ऐसी बात हो जाएगी, मुझे रोका हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी जिन लोगों के नाम है उनमें से किसी की इस वक्त तक मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, या मुलाकात होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक मुजम्मिल असलम साहब को नहीं जाने दिया जा रहा था, उनकी गाड़ी को रोक लिया गया था और पुलिस की जानिब से रोक लिया गया था, जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। तो ये अब तक की तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।